जय श्री गणेशाय नमः। 19 सितंबर को गणपति जी हमारे घर में पधार रहे हैं। गणपति जी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि गणपति जी हमारे घर में पधार रहे हैं और वो विघ्नहर्ता के रूप में होते हैं। हमारे सारे संकटों को दूर करने के लिए गणपति बप्पा हमारे यहाँ पधार रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत करने के लिए हमको करना क्या है कि जब हम गणपति जी को लेकर के आएँ, इससे पहले हमको घर में पूरी साफ़ सफाई कर लेनी है, धुलाई कर लेनी है और घर पर एक चौकी बिछा करके और वहाँ पर चौकी पर स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक बना करके और उसके ऊपर आपको एक मुट्ठी चावल रख देना है। चावल रखने के बाद में उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है। एक कलश रख देना है, कलश को उल्टे हाथ की तरफ रखना है, उसके ऊपर चावल रख देना है और चावल के ऊपर आपको जब गणपति जी लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर जब आप कलश पे नारियल स्थापित करेंगे बाद में, तो जब गणपति जी लेकर के आएँ तो घर के दरवाजे पे घर की मालकिन जो होती है वह दरवाजे पर रुक करके खड़ी हो पहले और गणपति जी के अंदर आने से पहले गणपति जी की आरती करें। आरती करने के बाद उनका स्वागत करते हुए उनको अंदर लेकर के आएँ। इसके बाद जहां आप भगवान की पूजा कर रहे हैं वहां पूजा स्थल में आप गणपति जी को ले जा करके उनको पान, धूप, दीप, फल, मेवा, मोदक जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी से पहले तो उनका श्रृंगार कीजिएगा। इसके साथ में आपको एक सुपारी भी रखना है बगल में। और सुपारी के नीचे भी आपको थोड़ा सा चावल रख देना है। अखंडित चावल होता है, अक्षत बोलते हैं जिसको, वो रख देना है। इसके बाद आपको गणपति जी की वहाँ स्थापना करना है कि गणपति जी आइए, आप हमारे घर में विराजिए और हमारे जितनी भी हम परेशानियाँ हैं, संकट हैं, विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, सब कुछ हमको दे करके जाइएगा। इस प्रकार से हम उनकी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। इसके पहले आपने को जो नारियल जो रखना है, नारियल हमेशा जटा वाला भाग जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। नारियल को भी मोली से बांध देना है, मोली से बांध करके और फिर वो भी एक और पूजा करनी है। नारियल की भी पूजा करनी है और जब अपन दीप जलाते हैं ना तो दीप की भी पूजा करनी है। और जिस टाइम पर आप एक टाइम पे पूजा जब कर रहे हैं तो वही एक नियम बना लीजिएगा कि शाम को भी हम उसी टाइम पर आरती करेंगे, कपूर की आरती भी कीजिएगा। इस तरीके से आप बप्पा की स्थापना कर दीजिएगा उस दिन बहुत अच्छे से। और यदि दूबा मिले तो दूबा की माला बना लीजिएगा और वो भी गणपति बप्पा को पहना दीजिएगा। खूब अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिएगा और उनका हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। ये तो हो गई गणपति जी की स्थापना। अब गणपति जी को हमको सिंदूर चढ़ाना चाहिए। गणपति जी को सिंदूर आप चढ़ाना है यदि तो बहुत ही शुभ माना जाता है कि गणपति जी को आप सिंदूर चढ़ाते हैं। सिंदूर चढ़ा करके यदि आप घर से कहीं बाहर भी जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी आपको कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो गणपति जी को आप यदि सिंदूर चढ़ा करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। और आप देखेंगे कि आपने यदि आपको हाथी मिल जाता है और तो आप हाथी को 10 दिन तक के चारा खिलाएंगे तो वह बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आपके यहाँ यदि आर्टिफिशियल हाथी होता है तो उसको छुला करके वो चारा आप गाय को खिला दीजिएगा। और यदि आपको आर्थिक परेशानी आ रही है किसी भी प्रकार से, आपका जैसे कहीं आपकी संतान की परेशानी है कि नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी परेशानियां जो चल रही हैं, तो उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आप हल्दी की साबुत गांठें चढ़ाइएगा गणेश जी भगवान को और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी हमारी परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाएं। तो ये था हमारा गणपति जी का पहले दिन का पूजा पाठ और नियमित रूप से हमको करने वाले
करने वाला उपाय रोज करने का। अब मैं आपके सामने दूसरे, तीसरे, चौथे दिन के बाकी के उपाय लेकर के फिर उपस्थित होंगी मैं अंशु शर्मा आपके सामने। तब आप गणपति जी को लेकर के आइएगा, उनकी पूजा पाठ करिएगा और उस दिन तो आप यही उपाय कीजिएगा जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। घर में आप तोरण लगाइएगा। इस तरीके से आप गणपति बप्पा को बहुत प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी प्रार्थना कीजिएगा और रिद्धि सिद्धि के देवता से प्रार्थना करके कि हमारे सारे संकटों को दूर करें। ये पहले दिन की पूजा पाठ हो जाएगी। आगे मैं आपके लेकर के आऊँगी फिर से कोई अच्छे वाले उपाय जो कि आप लोगों की सारी समस्याओं को हल कर दें। गणपति जी हमारे यहाँ 11 दिन के लिए विराजमान होंगे और हमारे सारे संकटों को दूर करके चले जाएंगे। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।